अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज है हमारी वॉल आर्ट की क्लास 2 जिसमें आप सीखेंगे ये खूबसूरत सा वॉल आर्ट बनाना, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। क्लास 1 में आपने सीखा था ये वाला वॉल आर्ट बनाना जिसे हमने बगैर हीट गन के बनाया था, लेकिन आज वाला वॉल आर्ट हम हीट गन के साथ बनाएंगे। इसलिए अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, सेम उसी तरह से इफेक्ट्स डालने हैं जैसे हमने क्लास 1 में डाले थे। चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। अपनी बुक और पेन लेके आ जाएं ताकि आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को लिख सकें। मेरे पास आज 16 बाय 16 इंच का MDF है। इसकी बैक साइड पे मैंने सबसे पहले टेप लगा ली और अब मैं इसकी साइड पे इस तरह से टेप लगा रही हूँ, 1/2 इंच ऊपर रखते हुए। इससे क्या होता है कि हमें रेजिन आर्ट करते हुए आसानी होती है, हमें एक सपोर्ट मिल जाती है जिसके अंदर हम रेजिन आर्ट इजीली कर सकते हैं। और टेप लगाने से पहले मैंने MDF के ऊपर एक्रेलिक पेंट कर लिया था व्हाइट कलर का। अब हम मिक्स कर लेंगे रेजिन को। मैं यूज करती हूँ मैजिक की 2:1 रेशो की रेजिन। आज के इस वॉल आर्ट को बनाने के लिए हम रेजिन का रेशो लेंगे 500 ग्राम और हार्डनर का रेशो लेंगे 250 ग्राम। इसे आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैंने लिए हैं 4 एम्प्टी कप और एक के अंदर डाला है मैंने ब्लू कलर का टिंट और सेकंड कप में मैं डालूंगी ब्लूबर्ड का पीकॉक ग्रीन कलर मीका पाउडर एटलीस्ट 1/2 टेबल स्पून। थर्ड कप में डाल रही हूँ मैं ये लाइलिक कलर, ये भी हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। फोर्थ कप में हम बेज कलर डालेंगे बाद में, लेकिन सबसे पहले इनमें रेजिन डाल लेते हैं। ब्लू टिंट में मैं डालूंगी 3 टेबल स्पून रेजिन। पीकॉक ग्रीन में भी 3 टेबल स्पून हम रेजिन डालेंगे और लाइलिक कलर में भी हम 3 टेबल स्पून रेजिन डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और आपने यहाँ पे एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपके मीका पाउडर टिंट वगैरह सब कुछ अच्छी तरह से रेजिन में मिक्स होने चाहिए, ताकि जब हम इसे पोर करें तो हमारी रेजिन में कोई भी लम्ब या गुठली ना नजर आए। अब जो हमारा फोर्थ कप था उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बेज मीका पाउडर और बाकी जो हमारी रेजिन बच गई है उसके अंदर मैंने डाले 2 टेबल स्पून व्हाइट पर्ल मीका पाउडर। मुझे इसे डेंस कलर बनाना है इसलिए मैं इसके अंदर यूज करूंगी व्हाइट कलर का टिंट। इसके एटलीस्ट मैं 9 to 10 ड्रॉप्स डालूंगी और उसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब बारी है पोरिंग की, तो सबसे पहले मैंने कॉर्नर से पोरिंग को स्टार्ट किया है और स्लोली स्लोली पोर करते हुए मैं इसके दूसरे कॉर्नर तक जा रही हूँ। आपके कप में जितनी भी रेजिन रह गई है उसे आपने अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना है, क्योंकि ये आपके हलाल के पैसों से बन रहा है। हमने जो एक कप में बेज मीका पाउडर ऐड किया था उसे अच्छी तरह से मिक्स करके हमने एक कॉर्नर से स्टार्ट किया और इसे सेंटर तक लेकर आ गए। वैसे मुझे इसे एक कॉर्नर से पोर करते हुए दूसरे कॉर्नर तक लेके जाना था, लेकिन पता नहीं मैंने क्या सोचा और मैंने इसे एक कॉर्नर पे बहुत ज्यादा पोर कर दिया। खैर अब हम इसे अपने हाथों से स्प्रेड करेंगे। हाथों से इसलिए क्योंकि जब तक मैं अपने हाथों से स्प्रेड नहीं करती ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और जो मैंने एक कॉर्नर में बहुत ज्यादा पोर कर दिया था फिर मैंने उसे थोड़ा सा इस तरह से उठा के दूसरी तरफ ले गई थी तो वो सेटल हो गया था। अब मैं इसे तब तक स्प्रेड करूंगी जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। और यहाँ मैं कोई कट इसलिए नहीं लगा रही ताकि आपको हर स्टेप अच्छी तरह से समझ में आए कि मैंने किस तरह से स्प्रेड किया क्या नहीं किया। और जब आप इस वॉल आर्ट को बनाने बैठें तो आप मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप ये सारे स्टेप्स को फॉलो करें। चलिए जी अब बारी है अपने इस वॉल आर्ट में जान डालने की। तो सबसे पहले मैंने ब्लू टिंट वाली रेजिन ली और इसे एक कॉर्नर से पोर करते हुए दूसरे कॉर्नर तक लेके गई। अब लाइलिक कलर की रेजिन को भी हम इसी तरह से पोर करेंगे, लेकिन हम ब्लू के सेंटर से पोर करते हुए लेके जाएंगे इसे दूसरे कॉर्नर तक। अब जो हमारा पीकॉक ग्रीन है उसे भी हम इसी तरह से पोर करेंगे, लेकिन इस बार हम लाइलिक कलर के सेंटर से इसे पोर करते हुए दूसरे कॉर्नर तक लेके जाएंगे। अगर कहीं मिस हो गई है पोरिंग तो उसे आप बाद में इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स में खुद ब खुद ही स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने लेनी है हीट गन और हीट गन से आपने जिग जैग करते हुए दूसरे कॉर्नर तक लेके जाना है। मैं हीट गन करते हुए कोई स्टेप को कट नहीं कर रही, ना मैं इसकी स्पीड बढ़ा रही हूँ, ताकि आप मेरे साथ इजीली इसको कर सकें। सेम जिस तरह मैं कर रही हूँ आपने भी सेम वैसे ही करना है।
ये चेक करें, हमने हीट को इतनी देर किया कि इसमें इतने प्यारे से इफेक्ट्स बन गए। लेकिन कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमने लेना है फ्लोटिंग पाउडर। स्टिक के ऊपर आप थोड़ा सा फ्लोटिंग पाउडर लगा दें और उसे आप इस तरह से ऐड कर दें। अच्छा, कोई बिगनर अगर मेरी वीडियो देख रहा है तो उसे अभी तक ये नहीं पता कि फ्लोटिंग पाउडर एक्चुअली होता क्या है। देखें, फ्लोटिंग पाउडर वो होता है, जैसे अभी हम इसे ऐड कर रहे हैं तो ये रेजिन में मिक्स नहीं हो रहा है, ये फ्लोट करके ऊपर आ रहा है, इसलिए हम इसे फ्लोटिंग पाउडर कहते हैं। इससे आपकी रेजिन आर्ट में बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं, बहुत अच्छा आपका रेजिन आर्ट लगता है। तो मुझे जहाँ जहाँ समझ में आ रहा था मैंने वहाँ पे थोड़ा सा फ्लोटिंग पाउडर स्प्रिंकल कर दिया, ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने लिया है सिल्वर फ्लोटिंग पाउडर और इसे भी मैं कहीं कहीं पे इस तरह से ऐड कर दूंगी। फ्लोटिंग पाउडर मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें इफेक्ट्स क्रिएट करने के लिए मैं ले रही हूँ हीट गन, और हीट गन को आपने जिगजैग पोजीशन में इस तरह से हीट देनी है। अब जो हमारे दो कॉर्नर्स है हम वहाँ पे भी थोड़े से इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर लेंगे। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे वैसे ही छोड़ दें। ये ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन हमें थोड़ा सा भरा भरा सा चाहिए था, इसलिए मैं ये इफेक्ट्स डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने लाइलिक कलर को इस तरह से पोर कर दिया है स्टिक की हेल्प से। उसके बाद जो पीकॉक ग्रीन कलर है उसे भी हम आइसक्रीम स्टिक या किसी भी स्टिक की हेल्प से इस तरह से कहीं कहीं पोर कर देंगे। इस पॉइंट पे आपको ये वॉल आर्ट कुछ इस तरह का लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, इसके एंड रिजल्ट बहुत मजे के हैं। अब आपने लेनी है टूथपिक, और टूथपिक से आपने इफेक्ट्स डालने हैं राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड करते हुए। दूसरी साइड पे भी सेम हम उसी तरह से इफेक्ट्स डालेंगे जैसे हमने पहले डाले थे, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड करते हुए। अब मैं दे रही हूँ इसमें थोड़ा सा ब्लू कलर का टच। सबसे पहले मैंने आइसक्रीम स्टिक पे थोड़ी सी ब्लू वाली रेजिन लगाई और इसे इस तरह से ऐड करके राउंड एंड राउंड कर दिया। सेम इसी तरह मैंने इसकी दूसरी साइड पे भी कर लिया था। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ थोड़े से इफेक्ट्स गोल्डन फ्लोटिंग पाउडर के। इसे भी हम स्टिक पे लगाएंगे और अपनी रेजिन में कुछ इस तरह से राउंड एंड राउंड करते हुए इफेक्ट्स डाल लेंगे। सेम इसी तरह हम दूसरे कॉर्नर पे भी करेंगे। स्टिक पे आपने फ्लोटिंग पाउडर लेना है और इसे आपने अपनी रेजिन में ऐड करके जस्ट राउंड एंड राउंड करते हुए इफेक्ट्स डाल लेने हैं।
सेम इसी तरह मैंने दोनों कॉर्नर्स पे सिल्वर फ्लोटिंग पाउडर डाल के भी इफेक्ट्स बना लिए थे। हाँ जी, तो अब बारी है मैजिक की। इस मैजिक को हमने अपनी क्लास 1 में भी यूज किया था और आज की क्लास में भी हम यूज करेंगे क्योंकि मुझे इसके इफेक्ट्स बहुत 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 प्यारे लगते हैं और मुझे आप लोगों के रिव्यूज भी बहुत अच्छे मिले थे, तो मैंने कहा चलो इसमें भी हम ये थोड़ा सा यूज कर लेते हैं। जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, तो मेरे पास है मोल्ड रिलीजिंग स्प्रे। इसका आपने बस स्प्रे करना है और आप देखेंगे कि इसमें बहुत प्यारे इफेक्ट्स क्रिएट होंगे नेचुरली। अच्छा जी, जब आपकी रेजिन कुछ इतनी ड्राई हो जाएगी तो आपने जो इसकी साइड पे टेप लगाई है वो आपने रिमूव कर देनी है। थोड़ा सा केयरफुली इस टेप को रिमूव करिएगा, ये ना हो टेप रिमूव करते हुए आप अपने टेबल को डिसबैलेंस कर लें और आपकी रेजिन एक ही तरफ बहुत ज्यादा पोर होना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, हम इस टेप को क्यों रिमूव कर रहे हैं? तो हम इस टेप को इसलिए रिमूव कर रहे हैं क्योंकि हम इसकी साइड पे चाहते हैं ड्रिपिंग। ये देखें, जो इसकी साइड पे रेजिन ड्रिप हो रही है, हम इस तरह से ड्रिपिंग चाहते हैं। इसे आप स्टिक की हेल्प से स्प्रेड करके इसके सारे कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं। उसके बाद ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसे ऐसे ही रहने देना चाहते हैं या आप इसके बॉर्डर्स पे फ्रेम लगवाना चाहते हैं। अगर आप फ्रेम लगवाना चाहते हैं तो आपको इसकी टेप रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे आपको हर तरीके से सिखाना है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपने किस पॉइंट पे टेप रिमूव करनी है। अच्छा जी, टेप रिमूव करने के बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था और ये बहुत अच्छी तरह से अब ड्राई हो चुका है और इसमें नो डाउट बहुत प्यारे इफेक्ट्स आए हैं। बस जैसे जैसे मैंने आपको बताया है सेम आपने भी उसी तरह से करना है। इंशाल्लाह आपके भी इसी तरह से इफेक्ट्स आएंगे। अब अपने इस वॉल आर्ट में जान डालने के लिए मैं इस पे लगाऊंगी आयत। मेरे पास एक एक्रिलिक की आयत है, इसकी बैक साइड पे स्टिकर टाइप था, तो हम पहले इसके स्टिकर को पील कर लेंगे। और बिलीव मी, इस स्टिकर को रिमूव करना इतना मुश्किल था ना, ये चुटकियों का काम नहीं था। जैसे मैंने अभी आपको चुटकी बजा के दिखाया ना कि मैंने चुटकी में कर लिया, तो एक्चुअली में चुटकी में ये काम नहीं हुआ था, बहुत टाइम टेकिंग ये काम था। खैर, अब हम इस आयत को लगा लेंगे और इस आयत को लगाते हुए सबसे पहले आपने इसकी मेजरमेंट्स लाजमी कर लेनी है। मेरी बहन तो हो गई है एक्सपर्ट, वो तो बगैर देखे ही ऐसे रख लेती है और उसके बाद अपनी फिंगर से मेजरमेंट्स ले रही होती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपने पहले इसका सेंटर निकालना है, उसके बाद इसके ऊपर आयत रखनी है। और यहाँ मैं और मेरी बहन आपसे लाइक की भी बिल्कुल नहीं मांग रही क्योंकि मुझे पता है वो आप वैसे ही कर देंगे, बल्कि यहाँ मैं आपको दिखा रही थी मेरी बहन के मेहनत वाले हाथ, क्योंकि बैक कैमरा भी हम बहुत से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि पहले जाएं अपने हाथों को साफ करके आए, नेल पेंट लगाएं और फिर वीडियो बनाएं। हर चीज को साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। खैर, एक्रिलिक को पेस्ट करने के बाद उसके ऊपर इस तरह की प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, शीट होती है, आपने उसको रिमूव कर देना है। वो रिमूव करने के बाद मैं इस पे ऐड कर रही हूँ रेजिन की फाइनल लेयर। फाइनल लेयर के लिए मैंने रेजिन का रेशो लिया था 400 ग्राम और हार्डनर का रेशो लिया था 200 ग्राम। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, देन मैंने पोर किया। पहले मैंने हाफ रेजिन पोर की थी लेकिन उसमें काम नहीं बना, तो मैंने सारी रेजिन को पोर कर दिया था। और ये वो वाला आर्टिकल है जो हमने क्लास 1 में सीखा था। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखी तो प्लीज जाके पहले क्लास 1 देखें, फिर क्लास 2 देखें, क्योंकि मैंने इनमें अपनी पूरी मेहनत लगा दी है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इतना प्रोफेशनल बना दूं कि कोई भी वॉल आर्ट हो वो इजीली आप बना सकें। जिस तरह मैंने वॉल क्लॉक सीरीज से स्टार्ट की थी और वो भी आप लोग को इतनी पसंद आई थी, उसके बाद मुझे मैसेजेस रिसीव होते थे कि आपकी वीडियोस देख के हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इसी तरह इस वॉल आर्ट की भी मैं कम से कम 5 से 6 क्लासेस दूंगी और हर एक क्लास में डिफरेंट आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस सीरीज को ना पूरा लाजमी देखिएगा, एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। और कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आ रही, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का लाजमी जवाब दूंगी। और इस सीरीज के बाद हम नेक्स्ट सीरीज किस चीज़ की स्टार्ट करें? वैसे तो कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप ही हमें ज्वेलरी मेकिंग सिखाएं, उसके ऊपर सीरीज स्टार्ट करें, तो ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि मुझे नेक्स्ट सीरीज जो है वो किस चीज़ के ऊपर स्टार्ट करनी चाहिए। जब आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं ना तो फिर और ज़्यादा अच्छा लगता है, और वीडियोस बनाने में, नई सी नई वीडियोस बनाने में, आप लोग को अच्छे से अच्छा सिखाने में फिर और ज़्यादा मज़ा भी आता है, मोटिवेशन भी मिलती है। और अभी मैंने आगे बहुत अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए रिकॉर्ड करके रखी हैं, बस ये सीरीज़ ख़त्म हो जाए उसके बाद जो आप लोग की डिमांड्स है ना उसके ऊपर मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करके रख ली हैं, उसके बाद मैं वो वाली वीडियोस डालूंगी। बस उसके
उसके लिए आपने मुझे सब्सक्राइब करके रखना है और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो फौरन आपको मिल सके। अच्छा जी, हमने रेजिन पोर कर दी थी, उसको हमने हीट गन की और ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। जब हमारी रेजिन अच्छी तरह से ड्राई हो गई तो उसकी बैक साइड में जो हमने टेप लगाई थी हम उसको रिमूव करेंगे। इसको रिमूव करना इतना ईजी है ना। सबसे पहले तो आप देखें हमने जो टेप लगाई थी उसकी वजह से हमारी बेस कितनी अच्छी तरह से सेफ हो गई है। हमारी सारी ड्रिपिंग हमारी टेप के ऊपर हुई है। अब इसको रिमूव करना इतना आसान है। आपने लाइटर लेना है या हीट गन लेनी है, आपने हल्का हल्का इसको लाइटर कर देना है, उसके बाद आपने इसकी टेप को रिमूव कर देना है। अगर कहीं मुश्किल हो रही है तो आप कटर की हेल्प से इसे रिमूव कर सकते हैं। अच्छा चीज, जहाँ मैं आपसे हर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ वहाँ मैं आपसे अपनी एक मिस्टेक भी शेयर कर रही हूँ। देखें मेरे इस वॉल आर्ट पे कुछ स्क्रैच आ गए। आप इसे नॉर्मल लाइट में या वैसे भी देखेंगे तो ये स्क्रैच आपको फील नहीं होंगे जब तक आप इसे लाइट में नहीं देंगे। जब मैं कैमरे में इसको दिखाने की कोशिश कर रही थी तो मुझे पूरी लाइट में जाके आपको ये दिखाना पड़ा था, वरना ऐसे नजर भी नहीं आ रहा था। अब ये आप लोग को दिखाने का क्या मतलब है, देखें मैं ये कस्टमर को ऐसे भी भेज सकती थी, उसे मैं रीजन दे देती कि डिलीवरी के टाइम इस तरह हो गया, ये मेरा कोई कसूर नहीं है और आपको तो वैसे भी पता नहीं चलता। खैर, ये मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके काम को अनप्रोफेशनल, नॉन सीरियस बना देता है। इसलिए अपने काम के साथ हमेशा ईमानदार रहें, मुखलिस रहें, अपने कस्टमर को अच्छे से डील करें। सामने वाला बंदा आप पे ट्रस्ट करके आपको ऑर्डर दे रहा है तो उसका ट्रस्ट बिल्कुल मत तोड़ें। और अगर ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे हो जाती हैं तो इसे ठीक करें और फिर अपने कस्टमर को ये चीज प्रोवाइड करें। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये बात भी समझ आ गई होगी। अब मैंने इसके ऊपर फाइनल लेयर देते हुए इसकी साइड पे पहले मास्किंग टेप लगाई, फिर मैंने 200 ग्राम रेजिन इसके ऊपर पोर की, हाथों से अच्छी तरह से स्प्रेड किया, लाइटर किया और इसे एक पूरा दिन ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। देखें वॉल आर्ट जो हम बनाते हैं ना, उसे आप कोशिश किया करें कि 2 दिन तो एटलीस्ट छोड़ दिया करें ताकि वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। जब वो अच्छी तरह से ड्राई हो फिर ही आप अपने कस्टमर को पार्सल डिलीवर किया करें। अच्छा, मुझसे बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को डस्ट फ्री करने के लिए क्या करती हैं। तो देखिए मैं इस तरह से इसे ढक देती हूँ और कमरे की लाइट पंखा सब बंद करके बाहर चली जाती हूँ। जब हमारा वॉल आर्ट अच्छी तरह से ड्राई हो गया तो मैं इसे लेकर आ गई फ्रेम वाले के पास। यहाँ मैंने इसका फ्रेम डिसाइड किया कि मुझे कौन सा फ्रेम इसके ऊपर लगाना है। उसके बाद ये फ्रेम वाले का हेडेक था कि उसने किस तरह से इस फ्रेम को लगाया। और ये है हमारे आज के वॉल आर्ट की फाइनल लुक। आप डिटेलिंग चेक करें, इफेक्ट्स चेक करें, शाइन चेक करें, हर चीज ऑन परफेक्ट। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।